श्री राधे राधे। भक्तों, जो दैवी सद्गुणों से संपन्न जीवात्मा होते हैं, जिनको कि महात्मा कहा जाता है, वो जन्मजात ही कुछ विशेषताओं को लेकर के प्रकट हुआ करते हैं। और आप सुन रहे थे ऐसी विशेषताओं से युक्त महान आचार्य संत श्यामचरण दास जी की चरितावली। मैंने आपको बतलाया था कल कि वो जब बुआ के घर रह रहे थे तो उनको लेने के लिए आने वाले लोगों को उन्होंने पहले बता दिया था कि एक बुढ़िया और कुछ लोग मुझे लेने के लिए दिल्ली से चल दिए हैं और आ रहे हैं। तो पहले तो बुआ को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब आए हुए देखा तो चकित हो गई। तो विदा करते समय बुआ ने कहा कि इस बालक से हमें इतना मोह हो गया है कि इसे विदा करते समय हमें लग रहा है जैसे हमारे प्राण ही हमसे विदा हो रहे हैं। बुढ़िया और उसके साथ आए हुए लोगों को रामा बुआ की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि बच्चा हमारे आने के पहले ही बता दिया कि आ रहे हैं वो लोग। लेकिन बुआ की बात पर अविश्वास भी नहीं कर सकते थे। विश्वास इसलिए नहीं हो रहा था कि बच्चा इतना कैसे ज्ञान रखता है, और अविश्वास इसलिए नहीं हो सकता था, बुआ झूठ क्यों बोलेगी। तो विश्वास और अविश्वास के बीच झूलते हुए वे लोग रणजीत को, जो कि बाद में चरणदास जी बनते हैं, बचपन में रणजीत थे, तो उन रणजीत को रथ पर लेकर के दिल्ली की ओर जाने लगे। और रास्ते के जंगल में एक बड़ी आश्चर्य की घटना घटी भक्तों। और ऐसी घटना घटी कि जिससे उन सब का संदेह दूर हो गया कि बच्चे में क्या ऐसी शक्ति हो सकती है। अब उस घटना को सुनिए, बड़ा अद्भुत दृश्य था। लोगों ने देखा कि उस घने जंगल के भीतर से एक शेर निकला और वो शेर रथ की ओर आने लगा। उस शेर को देखकर सब कांपने लगे, डर के कारण भयभीत कांपने लगे, आवाज मुंह से नहीं निकलती, इतना डर गए सब लोग। पर रणजीत बालक जो था वो पैर पसारे चुपचाप और शांत बैठा रहा। वो तो बिल्कुल भी चेहरे का रंग नहीं बदला, बिल्कुल भी नहीं डरा और शांत बैठा रहा। शेर जो जंगल का था आ करके रणजीत के चरण को अपने मुंह से छुआ, सिर झुकाकर माथा रखा रणजीत के चरण पर, सिर नवाया और फिर वन की ओर जाने लगा। अब लोग चकित होकर देख रहे हैं। पहले ये लोग समझ रहे थे, जो लेने आए थे, कि इस बच्चे को खा जाएगा शेर, और शेर आकर के सिर रखा उनके चरण पर और अब जंगल की ओर जाने लगा। तो सब बहुत ध्यान से उस शेर को देख रहे हैं कि अब देखो क्या होता है। महाराज थोड़ी ही दूर गया और बस शरीर छूट गया उसका, और उसने पशु योनि से मुक्ति पा ली। ये देख करके सब लोगों ने ठंडी सांस ली, डर दूर हुआ, और सबके मन में ये बात बैठ गई कि बालक में अलौकिक शक्ति है। सब आश्चर्यचकित हो रणजीत की ओर देखते रह गए और आपस में धन्य धन्य कहने लगे और बच्चे की ओर श्रद्धा के भाव से देखने लगे। भक्तों, वो दृश्य देख करके जो लोग लेने आए थे समझते थे बच्चे को हम लेने जा रहे हैं। अब उनके समझ में आ गया कि कोई साधारण बच्चा नहीं हो सकता, इसके अंदर तो कोई महान दिव्य आत्मा वास कर रही है। वो बालक के रूप में जरूर है, लेकिन कोई सिद्ध मुनि लगता है। तो और 4 दिन में रथ दिल्ली पहुंचा। नाना मामा सब रणजीत को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। रणजीत के नाना, जो कुंजो देवी के पिता थे, कुंजो देवी
माता थी ना, जिसकी बात कल सुनाए थे, वो कुंजो देवी की पिता रणजीत के जो नाना थे बहुत धनी व्यक्ति थे। वे मोहम्मद शाह के कोषाध्यक्ष थे, खजांची। उन्होंने उस समय की परिपाटी के अनुसार रणजीत की पढ़ाई के लिए घर पर कादर बख्श नामक मुल्ला बैठाया था, जो घर में पढ़ाता था। नाना नानी और माँ की प्रसन्नता के लिए रणजीत की इच्छा नहीं थी पढ़ने की, तब भी पढ़ने लगे कि जिससे इन लोगों को संतोष हो जाए। इसी बीच कुछ लोग उनकी सगाई लेकर आ गए, और जो सगाई का प्रस्ताव लेकर के आए थे, उनको देख करके वे माँ से बोले, माँ मैं ब्याह नहीं करूंगा, मैं ब्याह नहीं करूंगा। तो लोग पूछने लगे कि बेटा ब्याह क्यों नहीं करोगे? बोले ब्याह करने से बहुत दुख होता है और उसका फल बहुत विस्तृत आगे होकर के चलता है। और उनकी जिस चरित्र की बात जिस पुस्तक में लिखी है, वहां ऐसा लिखा है कि वो उन्होंने ये कहा, क्या कहा, ब्याह किए दुख होए अपारा, जाका फैले बहु विस्तारा। ऐसा रणजीत बालक ने कहा। और जाको चिंता तनकू जारे, भजन छुटे गोविंद मुरारे। जो मैं माता तो ही प्यारी, विपदा में मोकू मत डारी। मैं तो भक्ति कृष्ण की करी हूँ, मोह जाल के फंद न परी हूँ। कविता में लिखा उनके भक्तों ने, वो मैंने आपको सुनाया, और उसी का भाव मैं अपनी ओर से आपको सुना रहा था अभी, कि ये माँ से बोले कि मैं ब्याह नहीं करूंगा, क्योंकि ब्याह करने पर फिर संसार में फंस जाऊंगा, भगवान का भजन छूट जाएगा, और यदि तुम मुझसे स्नेह करती हो तो मुझको इस संकट में, विपत्ति में मत डालो। मुझे तो भगवान कृष्ण का भजन करना है, मुझे मोह के जाल के बंधन में मत बांधो। अभी जो मैं चौपाई बोल रहा था उसी के हिसाब से आपको सुनाया मैंने बात। तो भक्तों, नाना को पता चला तो उन्होंने बड़े प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा तुम्हारी बालक बुद्धि है, ब्याह का महत्व तुम नहीं जानते। अरे गरुड़ पुराण में लिखा है कि ब्याह के बिना गति नहीं होती। महाभारत में लिखा है कि पुत्र के बिना मुक्ति नहीं होती। इसलिए सतयुग त्रेता द्वापर के ऋषियों ने ब्याह किया। कलिकाल में भी रैदास, कबीर, नरसी आदि ने ब्याह करके नारी के साथ भजन किया। नारी बिना संसार में सुख नहीं, सुख दुख में नारी ही काम आती है। अभी नाना जी समझा रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि निरा बच्चा ही है, इसको ज्ञान नहीं, इसलिए समझा रहे हैं, और नहीं जान रहे हैं कि ये तो महान ज्ञानी पुरुष बालक के रूप में है। नाना जी अपने को समझदार समझ रहे थे, बच्चे को ना समझ रहे थे। वो कह रहे हैं कि दुख सुख में नारी ही काम आती बेटा, और इसलिए मैं तेरे सुख के लिए सगाई ले लूंगा, तुझे ब्याह करना होगा। महाराज, नाना की बात उनको पसंद थोड़े आई। रणजीत ने लज्जा संकोच त्याग करके नाना से कहा, नाना जी आप क्या कर रहे हो? आप गंभीरता से सोच नहीं रहे हो जो आप बोल रहे हो। अब उनके शिष्यों ने जो चरित्र लिखा है श्यामचरण दास जी का, वो बताते हैं कि जब नाना जी ने इस तरह से समझाया तो नाना की बात इन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा, नाना जी आप मेरी बात सुनिए, तुम हमरे सिर पे महाराजा, तुम कृपा सुधरे सब काजा। और आगे बोले कि अरु सब हम पर दया करीजे, करण सगाई नाम न लीजे। जो मेरी इच्छा बिन लई हो, तो मोको घर में नहीं पई हो। ऐसा निकसूं फिर नहीं आऊं, कै जंगल पर्वत को धाऊं। मोको जग ये छल सो बरसे,
मूर्ख होय जो यासू पर से, जो कोई कहे तो मैं नहीं मानू, याकू सांच ही नहीं आनू। अब चरित्र में लिखी हुई चौपाई को मैंने सुनाया, उसकी सार बात जो मैं अपनी ओर से सुना रहा हूँ वो आप समझिए। रणजीत जो बालक था, जो आगे चल के श्याम चरणदास जी बनते हैं महाराज, इन्होंने नाना जी से कहा, नाना जी आप हमारे लिए बहुत पूज्य हैं, बड़े हैं, हम मानते हैं, लेकिन हमारे ऊपर तो आप दया करिए, हमको ये सगाई उगाई के बंधन मत डालिए महाराज। और ये भी कह दिया, जो लिखा है उनके चरित्र की चौपाई में, उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ आपको, यदि आप मेरी इच्छा के विरुद्ध ये सगाई स्वीकार कर लेंगे तो आप मुझे घर में नहीं पाएंगे। मैं निश्चित घर से निकल जाऊंगा, और ऐसा निकलूंगा कि फिर कभी आपको नहीं मिलूंगा, जंगल पर्वत कहीं भी चला जाऊं आपको नहीं मिलूंगा। फिर मुझे ये संसार, एक प्रपंच, एक छल लगता है। मैं तो उसको मूर्ख समझता हूं जो इसमें बंधन में फंस जाता है। महाराज ये अतिशय भी रखते थे, तभी तो सुखदेव जी ने इनकी दीक्षा की थी। ये सबकी अनुकरणीय बात नहीं, कोई जल्दी कर भी नहीं सकता। जो इनका रास्ता था बड़ा कठिन था। इन्होंने कहा कि कोई भी समझाएगा नाना जी, चाहे आप समझाओ चाहे कोई भी समझाए, मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करूंगा, मैं सगाई नहीं स्वीकार करूंगा, और आपने मेरी इच्छा के विरुद्ध कुछ किया तो मैं तो चला जाऊंगा, फिर आपको मिलूंगा नहीं। महाराज नाना जी रणजीत की दृढ़ता देख के चकित हो गए। भले ही उनको परिवार के अनुसार से ठीक नहीं लग रहा था, बच्चे की बात अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन अंदर उनको ये प्रसन्नता हुई कि तो कोई महान त्यागी योगी है, और ऐसा योगी हमारे घर पैदा हुआ है। इस बात से मन में प्रसन्नता हो रही थी। तो बाहर से असंतोष प्रकट किया, बाहर से राजी नहीं हुए नाना जी, बोले कि बेटा ये ठीक नहीं कर रहे हो तुम, लेकिन अंदर प्रसन्नता हुई कि तो कोई बहुत बड़ा संत है। और सगाई करने के लिए आए हुए लोगों को नाना जी ने हाथ जोड़ के लौटा दिया। और 3 महीने हो गए थे रणजीत को मुल्ला से पढ़ते पढ़ते, जो मुल्ला को बुलाया जाता था पढ़ाने के लिए। 3 महीने पढ़ा घर के लोगों की इच्छा पूरी करने के लिए। और उनका मन पढ़ाई में थोड़ा लगता था, वो तो भगवान के भजन में मन लगाए हुए थे। उस काहे के मुल्ला से पढ़ने में मन लगाते, बिल्कुल उनका मन नहीं था उसमें। केवल माता और नाना नानी के भय से आकर पढ़ने बैठ जाते थे। पिताजी तो पहले ही चले गए थे, उन्होंने तो पिताजी के मरने के 20 दिन पहले ही बता दिया था। कल मैंने आपको सुनाया था कि पिताजी के मरने के 20 दिन पहले ही बता दिया था कि हमारा आपसे बिछोह होगा। तो वो तो है थे ही नहीं पिताजी जो उनको कहते कि पढ़ो या शादी करो, पिताजी थे नहीं। अब नाना नानी और माता, ये 3 लोग ही हट करते थे अपने वात्सल्य भाव के कारण, और इन्हीं लोगों की बात मानकर वो 3 महीने उस मुल्ला से पढ़ते रहे महाराज। और कुछ बचपन के कारण थोड़ा सा डरते थे, और थोड़ा इन लोगों को संतोष हो जाए, इसलिए भी डर कम था, इनका भावना ज्यादा थी कि इनको संतोष हो जाए। लेकिन ये कपट व्यवहार था ना, अंदर से तो पढ़ने का मन था ही नहीं, क्योंकि संसार की विद्या उनको पढ़नी नहीं थी, उनको तो भगवान की विद्या पढ़नी थी। अंदर तो ये था, और बाहर से दिखा रहे थे कि आपकी आज्ञा हम मान रहे हैं। तो महाराज एक दिन तो जब अंदर की बात उनकी रुकी नहीं, बिल्कुल नहीं रुकी, वो बाहर निकलना चाहती थी, क्योंकि पढ़ना ही नहीं चाहते थे। वो संसार के बंधन वाली पढ़ाई पढ़ के क्या करते। तो मुल्ला से ही बोल पड़े एक दिन भक्तों घर वालों की इच्छा थी, नाना नानी की, माँ की, कि बच्चा खूब पढ़ लिख ले, अपने समझ से अच्छा टीचर लगाया था। लेकिन वो टीचर जो था, मुल्ला जो था, बस उसी से ही सीधा बोल पड़े महाराज। रणजीत बालक जो महान संत बनने जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि मुल्ला जी
अब आपको ही मैं अपने अंदर की बात बताऊंगा, इन लोगों को नहीं बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप मुझे पढ़ाने आते हैं। आप ध्यान सुने। अब देखो भक्तों, जो चौपाई लिखी है उनके चरित्र में मैं पहले वो सुना रहा हूँ, फिर उसका भाव अपनी ओर से बताऊंगा आपको। तो मुल्ला से बोल पड़े, क्या बोले? नहीं काज पढ़ने हूँ हमको, और सब ही खेल कहूँ मैं तुमको। हम चाकरी करनी नाही, जाना नहीं दरबार माही। दरब कमा घर में नहीं रखना, हमको कछ कुटुंब नहीं करना। आखिर होना हमें फकीर, सीने चुभा इश्क की तीर। अब ये उन्होंने कहा था, उसका मैं भाव आपको समझा रहा हूँ। रणजीत ने कहा था मुल्ला जी से, मुल्ला जी हमको पढ़ने से कोई काम नहीं है, और ये सब जो तुम पढ़ाते हो मैं सब खिलवाड़ समझता हूँ, इसमें कुछ विसार नहीं, इस बेकार की चीजें जो आप पढ़ाते हो हमको, ये केवल बच्चों का खेल है जो तुम हमको सिखाना चाहते हो, और मैं बच्चों को खेल नहीं खेलता हूँ। बहुत गंभीरता की बात कही उन्होंने कहा सीधी बात सुनो मेरी, मुझको नौकरी करनी नहीं है, और मुझको दरबार में जाना नहीं है, मुझको पैसा रुपया कमा कर घर में लाना नहीं है, मुझको बच्चे पैदा करने नहीं है, मुझको परिवार में रहना नहीं है, मुझको फकीर होना अर्थात संत होना, क्योंकि मेरे हृदय में तो प्रेम का तीर चुभा हुआ है। अब शब्द देखो, शब्दों का अर्थ कितना टाइम के अनुसार लोग बदल देते हैं। उन्होंने कहा था सीने चुभा इश्क की तीर। इश्क मतलब प्रेम, लेकिन यहाँ भगवत प्रेम है भक्तों। ये तो महान साधु पुरुष थे ना, भगवान से जो प्रेम है उसका तीर मेरे हृदय में लगा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा तुम्हारी ये पढ़ाई पढ़ करके, ये तो सब मेरे लिए बाधक है तुम्हारी पढ़ाई। ये जब उन्होंने कहा उस मुल्ला से, तो उसने कहा देखो बेटा ऐसी नादानी न करो, तुम जो फकीर बनने को कहते हो तो अल्लाह को पहचानने के लिए ना, मैं तुम्हें बता देता हूँ। मुल्ला समझा रहा है इनको। उसने क्या कहा? मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इल्म के बिना अल्लाह को पहचानने के लिए बहुत मुश्किल है, और भी मैं तुमको बता देता हूँ। अब अज्ञानी होकर इन ज्ञानी को सिखा रहा है। उस टीचर ने, जो मुल्ला था, उसने कहा अरे बेटा इल्म के बिना अल्लाह पहचाना नहीं जाता, तुम फकीर बनो या कुछ भी करो, इल्म तो हासिल करना ही होगा, इल्म के बिना कुछ भी नहीं कर सकोगे। इल्म का मतलब इनकी पढ़ाई लिखाई, जो उसको इल्म समझ रहा हो, वो समझ रहा है कि जो पढ़ाई हो, जैसे आजकल भी लोग कह रहे हैं अरे कि बिना एजुकेशन के क्या होगा। अरे तुम्हारे एजुकेशन तो संसार में भवकूफ में डालने वाला है। विद्या तो वो होती है जो साविद्या या विमुक्त है, जो मुक्ति प्रदान करे, भगवत भक्ति प्रदान करे, वो विद्या होती है। संसार के कचड़े में और फंसाने वाली विद्या तो अविद्या होती है भक्तों, चाहे जितना तुम पढ़ लो। तो रणजीत ने उत्तर दिया, मुल्ला जी आप जानते नहीं, साधु और औलियों को पढ़ने पढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती, वे तो जन्म से ही इल्म लेकर आते हैं। सीधा बोल दिया ऐसा उन्होंने, रणजीत जी ने, अर्थात चरण दास जी महाराज जो बनने वाले हैं वही। उन्होंने कहा साधु औलिया पढ़े पढ़ाए, धूर सो इल्म लिए ही आए, उनको किन दीनी तालीम, कब वे पढ़े अलिफ वे जीम। ये चौपाई मैंने सुनाया। उसकी तात्पर्य ये था कि मुल्ला जी जो संत होते हैं, वास्तविक संत हो तो सब पढ़े पढ़ाए होते हैं, उनको दुनिया वाले क्या पढ़ाएंगे, और उनको तो भगवान पढ़ाते हैं, भगवान से मिले रहते हैं। वो तो नासमझ था, वो अपने को तो बड़ा समझदार समझता था, लेकिन संत की दृष्टि से नासमझ था वो। तो मुल्ला गुस्से में भर करके कहा अच्छा तो तुम जन्म से इल्म लेकर के आए हो, ऐसा ही है तो हमें अपना इल्म दिखाओ ना।
एक अरबी की पुस्तक सामने रखकर कहा, लो इसे पढ़कर माँ ने समझाओ, तब जानू कि तुमको जो कह रहे हो उसमें कुछ दम भी है। अब आप सुनो भक्तों, आश्चर्य की घटना। मुल्ला तो बड़े अहंकार में अब अरबी की किताब सामने रख दिया, बोला इल्म वाले हो तो तुम इसको पढ़ करके माँ ने समझाओ क्या इसमें है। रणजीत ने पुस्तक उठाई और लगे उसे पकड़ करके माँ ने कहने। महाराज ये देखकर मुल्ला अवाक, उसने रणजीत के चरणों में गिरकर माफी मांगी, कहा हे महान पुरुष, मैं तुमको एक बच्चा समझ रहा था, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे अंदर जो ज्ञान है उसका कोई अंश भी मेरे अंदर नहीं है। महाराज माफी मांग करके चरण में मस्तक रख करके और वो बोला कि अब मैं आपको पढ़ाने लायक नहीं हूं, इसलिए मैं आपसे विदा ले रहा हूं, और वो चला गया भक्तों। और रणजीत इस बेकार की पढ़ाई से मुक्ति प्राप्त कर लिए। इनके चरणों में बारंबार प्रणाम। आगे इनका चरित्र फिर मैं आपको सुनाऊंगा। राधे राधे, श्री राधे।